Assalamualaikum viewers, welcome to the official YouTube channel of Nutrition Coach. This is me Javeria Ahmed, clinical nutritionist. Today at Nutrition Coach we'll be talking about the benefits of dates, यानी कि खजूर के फवाइद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान करीम का बाबरकत महीना शुरू हो गया है और रमज़ान में यूजुअली हमारी रूटीन, स्पेशली हमारी डाइटरी रूटीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर हो जाती है। हम लोग अपनी डाइट में कुछ इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करना शुरू हो जाते हैं जो कि हम अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड आइटम्स। इफ्तार में हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर कोई इस तरह की चीज़ें जिनमें जो है आर्टिफिशियल या फिर वाइट शुगर जो है वो एडेड हो, हम लोग जो है उन चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें इस तरह की मिस्टेक्स जो है अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन नेचुरल शुगर का सोर्स यानी कि खजूर जो है वो हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खजूर खाना और स्पेशली खजूर से रोज़ा इफ्तार करना, जैसे कि हम सबको पता है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खजूर से रोज़ा खोलने की तलकीन की है। कुरान में खजूर और खजूर के दरख्त का जिक्र जो है वो बेशुमार दफ़ा आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी घर में खजूर मौजूद हो तो वो लोग कभी जो है वो भूखे नहीं रह सकते हैं। खजूर ना सिर्फ एक मीठी और डिलीशियस बल्कि एक बहुत ज़्यादा होलसम न्यूट्रिशियस फ्रूट है जो कि हमें एक वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो खजूर एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है खजूर। खजूर हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ वाइटामिन, हमें विटामिन सी प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सिलीनियम वगैरह। खजूर जो है वो पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। खजूर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह खजूर हमें फाइबर प्रोवाइड कर रही होती है, और फाइबर जो है वो डिफरेंट तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अगर हम रोज़े के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जाहिर है रोज़े की हालत में हमने सारा दिन कुछ कंज्यूम नहीं किया होता है। हमारी तवानाई यानी कि हमारा एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे होते हैं, और हमारा दिल कर रहा होता है इफ्तारी के वक्त फ़ौरन हमें कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए कि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो फ़ौरन इंक्रीज़ हो जाए, यानी कोई इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो खजूर से बेहतर जो है वो कोई सोर्स हो ही नहीं सकता आपको फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का। आप आर्टिफिशियल या फिर एडिड शुगर के सोर्सेज छोड़ के नेचुरल शुगर जो है वो कंज्यूम करें, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं और फिर सुन्नत भी है। फौरी एनर्जी के साथ साथ खजूर में फाइबर प्रेजेंट होता है। फाइबर का एक रोल ये भी है कि फाइबर जो है वो हमें कंज्यूम करने के बाद जो है फुलनेस की फीलिंग प्रोवाइड करता है, जो कि इफ्तारी में हमें जो है वो बेटर फील करने में हेल्प करता है। इसी तरह खजूर जो है वो इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खजूर में कुछ इस तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा ग्लूकन, कैरोटीनॉइड्स, कुछ इस तरह के वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खजूर में प्रेजेंट फाइबर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। फाइबर जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते, फाइबर उनकी डाइजेशन करवाता है। कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे होते, पुअरली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनकी डिग्रेडेशन करवाने में हेल्प करता है, और इन सब प्रोसेसेस के बदले में कुछ इस तरह के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बॉडी के सेल्स एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे होते हैं, सारा दिन कुछ ना खाने की वजह से, पानी ना पीने की वजह से, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रोज़े की वजह से फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी सी लोगों की कम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं। तो फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को भी रिलीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खजूर में प्रेजेंट पोटेशियम हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करवाने यानी कि पानी और नमकियात को बैलेंस करवाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। पोटेशियम जो है हमारी पल्स रेट और हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अल्टीमेटली पोटेशियम स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जितने होते हैं, और ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम कर रहा होता है। इसी तरह खजूर में कुछ इस तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे एज एडवांस करती है तो लोगों में आंखों के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो खजूर में कुछ इस तरह के कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इन बढ़ती उम्र की वजह से होने वाले आंखों के मसाइल को कम करने में भी हेल्प करते हैं।
खजूर में बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B6 वगैरह। तो ये विटामिन जो हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह अगर इन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम लोग वीकनेस फील करेंगे, फटीग फील करेंगे, या फिर लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे। खजूर में प्रेजेंट मिनरल्स बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कैल्शियम और फास्फोरस की, तो ये दोनों मिनरल्स जो है वो बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल हैं। इसी तरह अगर हम दांतों की हेल्थ की बात करें तो दांतों की हेल्थ के लिए भी मिनरल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और खजूर में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरह खजूर में फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों को डिके से बचाने के लिए, यानी कि दांतों को खराब होने से बचाने के लिए, कीड़ा लगने से बचाने के लिए, केरीज की प्रोसेस को कम करवाने के लिए। खजूर जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती है, चाहे वो ड्राई फॉर्म में हो या फिर फ्रेश फॉर्म में हो। इस चीज की मिसाल तो हमें हमारे दीन में से मिल जाती है। हजरत ईसा की पैदाइश के वक्त हजरत मरियम को खजूर खाने का कहा गया था। इसी तरह अगर हम बात करें कि कोई इस तरह का पेशेंट हो जो कि हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो, यानी कि वो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो खजूर का इस्तेमाल करें। लोग जो है वो दूसरी चीज़ें, यानी कि कोई जूस इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर कोई मीठा शरबत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कैंडी यूज़ कर लेते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आर्टिफिशियल शुगर को छोड़ के नेचुरल और हेल्दी शुगर का इस्तेमाल करें। आप फ़ौरन खजूर खा लें एक, जो कि आपके लिए एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगी। अगर हम कंजम्पशन की बात करें कि खजूर जो है वो कितनी कंज्यूम करनी है, तो हर फूड आइटम की तरह मॉडरेशन इज़ द की, यानी कि म्याना रवि इख्तियार करें, ना बहुत ज़्यादा ना कम। अगर आप खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो खजूर वेट गेन करवाती है, आपका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए खजूर जो है वो एक बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। आप खजूर को अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। आप डिफरेंट फॉर्म्स में खजूर लें ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें। आप रॉ खजूर इस्तेमाल करें अगर आपको वैसे अच्छी लगती है। आप उसकी गुठली निकाल लें, उसके अंदर आप बादाम डाल लें, आप उसके अंदर डिफरेंट फिलिंग्स बना के डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कोई और नट बटर ऐड कर सकते हैं, आप जो है वो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो डेट का शेक बना सकते हैं जो कि आपको बहुत मज़े का लगेगा। इसी तरह आप जो है खजूर के लड्डू बना लें, और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो खजूर को एंजॉय कर सकते हैं। हम सबको पता है कि अजवा खजूर का जो पाउडर है वो कितना ज़्यादा मुफीद साबित होता है। कुछ डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो खजूर जो है वो हमारे लिए एक बहुत कंप्लीट पैकेज है, ना सिर्फ फ्रूट बल्कि उसका सीड भी जो है वो बहुत अच्छा साबित होता है। तो हमें चाहिए कि हम खजूर को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और स्पेशली क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो सुन्नत रसूल को भी पूरा करें और अपने लिए जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करें। So don't miss the perks of dates, and आखिर में I would like to wish you all a very happy and healthy Ramzan. Have a blessed month. Enjoy the precious month. I hope you found this video to be useful and educative. If you did, so please give us a thumbs up and subscribe to our YouTube channel for more of this content. For a more detailed information on this topic, you can hire me as a coach on Nutrition Coach app or website. All other details about our platform are displayed below. Thank you for your support. We'll see you in the next one.